नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बाल महाभारत कथा कक्षा 7 की पूरक पुस्तक का पाठ 3 पढ़ेंगे। अम्बा और भीष्म। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र ना था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनकी विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। तो बच्चों, हमने पहले पाठ 1 और 2 में पढ़ा था कि राजा शांतनु ने 2 शादियां करी थी। उनकी 2 रानियां थी, एक थी गंगा और दूसरी थी सत्यवती। गंगा से उन्हें देवव्रत, जिन्हें भीष्म कहा जाता है, वो हुए थे पुत्र। और रानी सत्यवती जो थी, उनकी दूसरी पत्नी, उनसे उनके 2 पुत्र थे। पहले थे चित्रांगद और दूसरे थे विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजगद्दी संभालने के लिए दी जाती है। लेकिन जब वो उनको राजगद्दी मिलती है तो वो बहुत उस समय छोटे थे, तो इसीलिए जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक का राजकाज संभालने को भीष्म को दे दिया जाता है। अब जब वो बड़े हो जाते हैं विचित्रवीर्य, तब उनकी विवाह की चिंता भीष्म को होने लगती है और उन्हें पता चलता है कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। और जब उन्हें इस बात का पता चलता है तो ये बात जानकर वो बहुत खुश होते हैं और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए निकल पड़ते हैं। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। स्पर्धा मतलब बड़ा मुकाबला रखा गया था उन राजकुमारियों से शादी करने के लिए। अलग अलग जगहों से राजकुमार आए थे। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण त्याग प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। सब लोग ये जानते थे कि भीष्म ने प्रतिज्ञा ले रखी है और उसके बारे में सब जो है, वो जो जो प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी वो सब जान के उनका सम्मान भी करते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए, प्रविष्ट मतलब होता है अंदर आए, घुसे, तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। तो भीष्म जो है अपने जब उन्हें पता चलता है कि काशी के राजा अपनी कन्याओं का विवाह के लिए स्वयंवर रख रहे हैं तो उसमें जाके वो भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। तो जितने भी राजकुमार थे वो सोचते हैं कि वो सिर्फ यहाँ देखने आए हैं स्वयंवर को। लेकिन जब वो भीष्म अपना नाम उस स्वयंवर में लिखवाते हैं तब उन सबको बहुत निराशा हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि भीष्म कितने बलशाली हैं, कितने अच्छे योद्धा हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि भीष्म अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फब्तियां कसी जाने लगी। माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी।
तो सबको पता था कि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे। और जब सब राजकुमारों को पता चला कि वो यहाँ आके सम्मिलित हुए हैं विवाह में, तो सब बहुत डर गए थे कि क्योंकि वो बहुत बलशाली थे, बुद्धिमान थे, विद्वान थे। तो इसीलिए सब लोग जो राजकुमार थे और बाकी लोग थे वो उनका मजाक उड़ाने लगे, फब्तियां कसने लगे, मतलब एक तरह से मजाक उड़ाने लगे उनका कि तरह तरह की बातें करने लगी, ये तो बड़े बुद्धिमान थे, बुद्धिमान है, इनको स्वयंवर से क्या मतलब, इन्होंने तो प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे, तो ये सब क्या झूठ था। और दूसरी तरफ जो काशीराज थे वो भी इन सब में मजे ले रहे थे, वो भी उनका मजाक उड़ा रहे थे। और काशीराज जो थे, काशीराज की जो कन्याएं थी वो भी उन सबको मतलब जब वो सभी राजकुमारों को देख रही थी तो भीष्म को देखे बगैर ही आगे की तरफ बढ़ चलती हैं। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके, उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। जब भीष्म ने देखा सब उनका मजाक उड़ा रहे हैं, फब्तियां कस रहे हैं और कन्याओं ने भी उनकी अवहेलना कर दी, अवहेलना मतलब होता है उनको इग्नोर कर दिया, उनको देखा ही नहीं, बिना देखे ही आगे चल दी। तो इस अवहेलना को वो सह नहीं सके, उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जो भी वहां पर प्रतियोगिता रखी गई थी उन सब में सभी राजकुमारों को हराकर तीनों कन्याएं जो थी काशीराज की, उससे उनको अपने रथ पे बिठा लिया और हस्तिनापुर ले चले। सोभ देश का राजा शालव बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरुक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शालव ने भीष्म के रथ का पीछा किया, उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शालव के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। अब आगे क्या होता है कि भीष्म जो है कन्याओं को रथ में लेकर जाने लगते हैं, तो उनका पीछा जो है शालव करते हैं। शालव जो है वो सोप देश के राजा हैं और वो बहुत ही बड़े वीर हैं। वो जो है अम्बा जो है सबसे बड़ी कन्या, काशी राज की बड़ी कन्या जो है शालव से प्रेम करने लगती हैं और वो उन्हीं को ही अपना पति मान चुकी होती है। शालव जो है भीष्म के रथ का पीछा करता है और उन्हें रोकने का प्रयास करता है, दोनों में युद्ध होता है, लेकिन भीष्म जो है शालव को भी हरा देते हैं और उन्हें मारने वाले होते हैं। तभी उनकी काशीराज की जो कन्याएं हैं उनसे प्रार्थना करती है और उन्हें जीवित छोड़ने के लिए कह देती है। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गंगाए, मैंने अपने मन में सोप देश के राजा शालव को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। तो जो है भीष्म हस्तिनापुर ले आते हैं कन्याओं को, विवाह की तैयारी शुरू हो जाती है और जब कन्याओं को वहां विवाह मंडप में बुलाने वाले होते हैं तभी भीष्म और अम्बा का वार्तालाप होता है, बातचीत होती है और उसमें अम्बा अपने दिल की बात बताती है कि मैं शालव को अपना पति मान चुकी हूँ, अब आप ही सोच के समझ कर जो ठीक लगे वो मेरे लिए करें। भीष्म को अम्बा की बात उचित जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शालव के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका का विचित्र वीर्या के साथ विवाह करा दिया। अब भीष्म जो है जब ये बात जान जान चुके होते हैं कि वो शालव को अपना पति मान चुकी है, तो वो उसको उनके यहाँ भेज देते हैं और जो बाकी दो उसकी बहन थी अम्बा की, अंबिका और अंबालिका, उनका विवाह विचित्रवीर्य से करा देते हैं। अम्बा अपने मनोनीत का पर अम्बा अपनी मनोनीत वर शोभराज शालव के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर ले। पर शालव ना माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए।
इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। अब एक तरफ अम्बा की दोनों बहनों का विवाह हो जाता है, दूसरी तरफ अम्बा शालव के पास पहुंचती है और शालव को सारी बात बताती है कि भीष्म को मैंने अपनी मन की बात बताई, भीष्म ने मेरी बात समझी और मुझे आपके पास भेज दिया। लेकिन शालव जो है इनकार कर देता है उन्हें अपनाने से, कहता है कि भीष्म ने मुझे हराया था सबके सामने और इतना बड़ा अपमान हुआ है मेरा, अब मैं तुम्हें नहीं अपना सकता, इसलिए तुम वापस से भीष्म के पास चले जाओ और जो वो कहे उसके अनुसार आप ये काम करें। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा का हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्र प्रिय से कहा, बस राजा शालव अम्बा को स्वीकार नहीं करता, इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है, पर विचित्र प्रिय अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी नहीं हुआ। जब अम्बा वापस आ जाती है और भीष्म को सारी बात बताती है तो भीष्म अपने भाई को बोलता है कि अब तुम इससे विवाह कर लो, क्योंकि वो लगता है कि शालव को उससे विवाह नहीं करना था। लेकिन उनका भाई, भीष्म का भाई भी, विचित्रवीर्य भी अम्बा से विवाह करने के लिए मना कर देता है। बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की, कोई और रास्ता ना देखकर वह भीष्म से बोली, गंगाए मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा ना रहा, आप ही मुझे हर लाए थे, अतः यह अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। अब अम्बा जो है वो बेचारी बहुत दुखी हो जाती है और वो भीष्म से बोलती है कि आप मुझे लेके आए थे, अब मैं कहीं की भी नहीं रही हूँ, तो अब आपका ही कर्तव्य बनता है कि आप मेरे साथ विवाह कर लें। तो अम्बा जो है भीष्म से विवाह करने का अनुरोध करती है। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर वह नहीं माना। भीष्म जो है उनकी अम्बा की बात ध्यान से सुनता है, पर उसे अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाता है और फिर से अपने भाई से उन अम्बा से विवाह करने के लिए बोलते हैं, पर उनका भाई जो है वो नहीं मानता है। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि शोभराज शालव के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो, और वो फिर से भीष्म उनको कहते हैं कि आप शालव के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि वो आपको अपना ले। लाचार अम्बा फिर शालव के पास गई और उससे बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से शोभराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और शोभ देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। तो अब क्या होता है कि भीष्म के कहने पर वो शालव देश शोभराज के पास जाती है। शोभराज शालव के पास जाती है, शालव फिर मना कर देता है, फिर वो हस्तिनापुर जाती है। तो ऐसे करते करते 6 साल बीत जाते हैं और वो दर दर की ठोकरें खाती रहती है। इन सब बीच में उसके मन में ये बात आ जाती है कि ये सारे दुख का कारण मेरे जो है वो भीष्म है, और उसके अंदर उससे बदला लेने की जो भावना थी वो जागृत हो जाती है। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वे कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस ना था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वह तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अब क्या होता है, भीष्म से बदला लेना था उसने, तो वो अलग अलग राजाओं के पास जाती है, सबसे अपना दुखड़ा सुनाती है, लेकिन कोई राजा उसका साथ देने को तैयार नहीं होते, क्योंकि सब भीष्म से डरते हैं, सब जानते हैं कि भीष्म बहुत प्रतापी और वो हमारा वध कर देंगे। तो थक हार कर वो ऋषियों की शरण में जाती है। तब जो ऋषि जो है, ब्राह्मण जो है, वो उन्हें बोलते हैं कि बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, एक परशुराम ही जो है जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं।
अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयार्द स्वर में कहा, दयार्द मने मतलब बहुत दयालु स्वर में कहा, काशीराज कन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अब अम्मा जो है परशुराम के पास जाती है, परशुराम को सारी कहानी सुनाती है। परशुराम जो है उसकी बात सुनकर पिघल जाते हैं और उनसे उससे पूछते हैं कि आप अब मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। और अम्बा जो है उनसे अपने मन की बात कहती है कि परशुराम आप जो है भीष्म से युद्ध कर लें और उसका वध कर दें। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वे भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे, दोनों धनुष विद्या के जानकार भी, दोनों की ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय ना हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म ही की शरण लो। अब जो है परशुराम अम्बा की बात मान लेते हैं और वो युद्ध के लिए चल पड़ते हैं। युद्ध जो है दोनों तरफ का बराबरी का था, क्योंकि दोनों ही समान रूप के बलशाली योद्धा थे, धनुष विद्या के जानकार थे। दोनों ने ही अपनी इंद्रियों पे जीत ले ली थी। जितेंद्रिय मतलब जो इंद्रियां हमारी सेंसेस होती हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं, उन पे उन्होंने जीत पा ली थी। ठीक है, और वो दोनों ही ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि जो कभी भी शादी ना करे। तो वो दोनों ही दोनों के जो अंदर जो कुशलताएं थी, योग्यताएं थी, वो समान थी। तो जो है जब दो समान चीजों में युद्ध हुआ तो दोनों में कोई निर्णय आ नहीं सकता था, तो अंत में परशुराम ही हार मान लेते हैं और अम्बा से कहते हैं कि तुम भीष्म की ही शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू करी और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। तो अम्बा जो है वो परशुराम की बात नहीं मानती है, उसके मन में बदला लेने की इच्छा बहुत प्रबल हो चुकी थी। इसीलिए वो वन में जाती है, तपस्या करती है और अपनी तपस्या से वो स्त्री रूप छोड़कर पुरुष में बदल जाती है और अपना नाम शिखंडी रख लेती है। तो अम्बा अब आगे आप जब भी महाभारत में आगे के हम अध्याय पढ़ेंगे, पाठ पढ़ेंगे, उसमें हम शिखंडी का शिखंडी का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण देखेंगे। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए हैं, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो इसमें यही बताया है कि आगे जाके जब कौरव और पांडवों में महायुद्ध होता है कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो अर्जुन के रथ के आगे शिखंडी भी होती है। ठीक है, शिखंडी को बिठाया जाता है और ये बात भीष्म को पता थी कि शिखंडी अम्बा ही है और इसलिए वो स्त्री पर अपने जो है धनुष बाण नहीं चलाना चाहते थे। तो इसका फायदा अर्जुन को मिलता है और अर्जुन उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। और जब भीष्म पितामह आहत होकर गिर जाते हैं पृथ्वी पर, तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत होता है। तो पाठ 3 में हमने यही पढ़ा कैसे अम्बा जो है अपना बदला भीष्म पितामह से लेती है। पाठ 4 विदुर। विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख में धर्मदेव का जन्म हुआ। वही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। विदुर कौन थे? विदुर जो है जो विचित्रवीर्य थे, भीष्म के भाई जो थे, उनकी जो दूसरी पत्नी थी अंबालिका, उनकी दासी के पुत्र थे। ठीक है, और उनका नाम जो है विदुर रखा गया। मतलब पहले नाम धर्मदेव था लेकिन आगे चल के विदुर रखा गया। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। विदुर जो थे धर्मशास्त्र और राजनीति के बहुत ही बड़े विद्वान थे। वह बड़े निष्पृह थे।
क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। वो निष्प्रेम मतलब बहुत ही स्नेह से भरे हुए थे, उनमें कभी भी क्रोध नहीं आता था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। तो राजा धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री बने थे विदुर, जिन्हें भीष्म पितामह ने ही नियुक्त किया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा, उसको रोक दीजिए। तो जब जब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी थी, उसी समय विदुर को ये बात मन में आ गई थी कि इसके बहुत बड़े बुरे परिणाम होंगे। इसीलिए वो धृतराष्ट्र को भी समझाते हैं कि आप अपने बच्चों को मना कर दीजिए ये खेल खेलने से, क्योंकि इनसे आपस में वैर भाव बढ़ेगा। वैर भाव मतलब कि वो आपस में, उनके मन में बहुत आपस में मन मुटाव बढ़ जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गंगा गंधारी के लाल विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहाँ मानने में ही हमारी भलाई है। बस जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और राज्य का नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। तो धृतराष्ट्र जो है विदुर की बात मान लेते हैं और दुर्योधन को बुलाकर समझाते हैं कि इस विचार को वो त्याग दे। जो विदुर है हमारा भला ही चाहता है। तो वो दुर्योधन को अच्छे से समझाने का प्रयत्न करते हैं। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, फिर किंतु दुर्योधन नहीं माना। लेकिन दुर्योधन इस बात को नहीं मानता है। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल ना सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। तो वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जब दुर्योधन ने मना कर दिया तब वो कुछ नहीं कह सके और इसका ही फायदा दुर्योधन ने उठाया और युधिष्ठिर को, पांडवों के जो सबसे बड़े भाई थे, उनको न्योता भेज दिया गया जुआ खेलने के लिए। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। अब विदुर जो है, जब धृतराष्ट्र को समझाने में असफल हो गए तब वो युधिष्ठिर के पास जाते हैं और उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं सब जानता हूँ, सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूँ। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर ना जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। वो सब बात विदुर की ध्यानपूर्वक सुनते हैं, लेकिन वो उन्हें अपना उत्तर देते हैं कि मुझे धृतराष्ट्र ने बुलाया है, मतलब काका धृतराष्ट्र, ताऊ जी ने बुलाया, बड़े हैं वो मेरे, तो उनके बुलाने पर मैं कैसे ना जाऊं। और दूसरी बात, मैं क्षत्रिय हूँ, तो जो भी क्षत्रिय को युद्ध या खेल के लिए बुलाता है वो कैसे मना कर सकता है, उसे जाना ही पड़ेगा। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। और युधिष्ठिर क्यों जुआ खेलने जाते हैं? क्षत्रिय कुल की मर्यादा को बनाए रखने के लिए वो वो जुआ खेलने के लिए जाते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये पार्ट 3 और पार्ट 4 समझ आया होगा। पार्ट 3 में जहाँ हमने अम्बा की प्रतिज्ञा देखी, कैसे वो भीष्म से अपना बदला लेती है, और पार्ट 4 में हम देखते हैं कि किस तरह से आगे महाभारत का युद्ध शुरू होने के क्या क्या कारण हुए, वो हम देखते हैं कि किस तरह से दुर्योधन जो है युधिष्ठिर को बुलाता है जुआ खेलने के लिए, और विदुर जो है कैसे सबको मना करते हैं जाने के लिए, लेकिन अंत में जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा को पालन करने के लिए जाते हैं। तो धन्यवाद।